अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये वीडियो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने वाली है। अगर तुम अपने आप को भोला भाला समझते हो, शर्मीला समझते हो और चालाक लोग तुम्हारा नुकसान करते हैं, तुम्हारे साथ खेल खेलते रहते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम भी अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसे पावरफुल रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो किसी भी बेवकूफ इंसान को भी चालाक और समझदार बना सकते हैं। देखो, तुम अगर भोले भाले और सीधे साधे हो तो आजकल के दौर में तुम्हारा जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी चालाक और होशियार बन चुकी है कि भोले भाले लोगों को बेचकर खा जाती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन आखिर में कोई भी उनके लिए नहीं सोचता, वो सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। इसलिए आज के दौर में आपको चालाक बनना पड़ेगा, आपको भी होशियारी सीखनी पड़ेगी, कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे अपनी लाइफ को लेकर चलना है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और इसके लिए तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि हमारी वीडियोस इतनी इंफॉर्मेटिव होती हैं कि लाखों लोग इनको देखते हैं और अपनी जिंदगी को बदलते हैं। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ओके लिख दो। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने कामों को छुपाओ। सबसे पहला काम तुमने ये करना है कि कभी भी किसी को अपने राज नहीं बताने कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे मंसूबे क्या हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं। देखो, जो भी भोले भाले लोग होते हैं वो हर किसी को बताने लग जाते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो आगे क्या करने वाले हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि तुम तरक्की करो, कोई भी नहीं चाहता कि तुम उनसे आगे बढ़ने लग जाओ। हर कोई चाहता है कि तुम उनसे पीछे ही रहो। जब भी तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेंगे। इसलिए चालाक लोग हमेशा यही करते हैं कि वो अपने मंसूबे दूसरों से छुपा कर रखते हैं। वो कभी भी दूसरों को भिनक नहीं लगने देते कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं, उनके माइंड में चल क्या रहा है। वो खामोशी से काम करते हैं, चुपके से वार करते हैं और फिर कामयाब होकर ही दूसरों को बताते हैं। जितना आप अपने कामों का ढिंढोरा पीटते रहोगे, उतने तुम्हारे काम रुकेंगे, लोग तुमको डिमोटिवेट करेंगे, तुम्हारे दुश्मन बनने लग जाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखो, कभी भी हद से ज्यादा अपनी लाइफ दूसरों के साथ शेयर ना करो। यही चीज तुम्हें ज्यादा समझदार बनाएगी। लेकिन अगर बेवकूफों की तरह हर बात दूसरों को बताते रहोगे तो सिर्फ अपना नुकसान करोगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नंबर 2, खुद को कमजोर मत समझो। कभी भी किसी इंसान के सामने अपनी बुराई ना करो, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ कि यार मेरे अंदर तो ये मसला है, मैं तो यहाँ से कमजोर हूँ। ऐसा करने से तुम खुद अपनी कमजोरी दूसरों के हाथ में दे देते हो कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करें। और चालाक लोग यही करते हैं, वो तुम्हारे जैसे पागल लोगों की कमजोरियां जानते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन समझदार लोग हमेशा अपनी जुबान कम खोलते हैं। वो कभी भी अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने नहीं रखते, बल्कि वो दूसरों के सामने ऐसे नजर आते हैं जैसे वो परफेक्ट हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जितना दूसरों के सामने अपनी कमजोरियां दिखाते जाओगे, रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, लोग तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे, बल्कि लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। ये बात तुम्हें शायद बुरी लगे, लेकिन आजकल दुनिया में कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई किसी न किसी मतलब के तहत ही तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हें समझदार बनना है, चालाक बनना है, तो अपने आप को कमजोर दिखाना बंद कर दो, अपनी कमजोरियां दूसरों को बताना बंद कर दो, तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, अपने लिए बोलना सीखो। देखो, जो शर्मीला होता है, जो खामोशी से बैठा रहता है, वो ही हमेशा नुकसान उठाता है। अगर तुम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाते, अपने हक के लिए बोल नहीं पाते, दूसरों को मना नहीं कर पाते, तो फिर तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं रहेगी। तुम एक खिलौना बन जाओगे, कोई भी तुम्हारे साथ खेल कर चला जाएगा। चालाक लोग हमेशा अपने लिए बोलते हैं, वो दूसरों को बता देते हैं कि उनकी बाउंड्री क्या है, वो कहाँ तक तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर कोई जबरदस्ती तुम्हें काम करवाने को कह रहा है और अगर तुम चुपचाप वो काम करते रहोगे, तो वो इंसान कभी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ एक मशीन की तरह तुम्हें इस्तेमाल करता जाएगा, कभी भी तुम्हारा एहसानमंद नहीं होगा। इसलिए जब तुम काम नहीं करना चाहते तो साफ साफ इनकार करना सीखो, कभी भी शर्माओ मत, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अगर किसी ने तुम्हारे पैसे उधार लिए हैं और तुम्हें मांगते हुए शर्म आ रही है, तो अपनी शर्म को साइड पर कर दो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। इस दुनिया में रहते हुए शर्माना और शर्मीला बनना एक जुर्म है। ऐसे लोगों का लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार ये इंसान तो बोलता ही नहीं है, ये इंसान तो अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पाता। लेकिन जब तुम कॉन्फिडेंट बन जाते हो तो फिर लोग अपनी औकात में रहने लग जाते हैं, और यही चीज तुम्हें ज्यादा समझदार दिखाती है कि तुम अपने हक के लिए बोलना जानते हो। नंबर 4, तारीफ से बचो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल के दौर में बहुत सारी गेम्स तुम्हारे साथ खेली जाती हैं, और उसमें सबसे अहम गेम ये है कि लोग तुम्हारी झूठी तारीफें करते हैं, तुमको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर अपने काम तुमसे निकलवाते रहते हैं। आजकल के दौर में कोई भी किसी के काम से खुश नहीं है। अगर कोई तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहा हो, कोई ऐसी खूबियां बता रहा
हो जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो फौरन समझ जाओ कि इसके पीछे कोई ना कोई मफाद छुपा हुआ है। वो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जो भोले भाले लोग होते हैं, जो भी कोई उनकी तारीफ करता है तो उन्हें बहुत मजा आता है और वो उसी इंसान के आगे पीछे फिरते रहते हैं। जब वो उनको काम कहते हैं तो वो खामोशी से करते रहते हैं कि यार ये तो मेरी तारीफ करता है, और यही असल में उनकी चाल होती है। वो आपको अपने मतलब के लिए यूज करते जाएं। इसलिए अभी से समझदार बन जाओ। जो इंसान तुम्हारी ज्यादा तारीफें कर रहा हो, ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो इंसान तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करेगा। अगर वो तुम्हारे अंदर की ऐसी खूबियां बता रहा है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, तो कभी भी उस चीज को इग्नोर मत करो, बल्कि समझदार बन जाओ। नंबर 5, दूसरों को सुनो। जो बेवकूफ लोग होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वो कभी भी दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते, ना ही दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं। लेकिन चालाक और समझदार लोग हमेशा दूसरों को ज्यादा सुनते हैं, दूसरों की बात को ज्यादा जानते हैं, दूसरों की कमजोरियां जानने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हें मिले होंगे जो बातों ही बातों में तुमको ऐसे घुमाते हैं कि तुम अपने दिल की सारी बातें उनके सामने रख देते हो, अपने सारे राज उगल देते हो, हर चीज उनके सामने रख देते हो। वो खामोशी से सुनते जाते हैं। जब भी किसी महफिल में जाओ तो अपने आप को ये कहकर जाओ कि मुझे अपने राज नहीं बताने, मुझे दूसरों की बातें ज्यादा सुननी है। जब भी तुम दूसरों को ज्यादा सुनते हो तो तुम उनके बारे में ज्यादा जानते हो कि कौन इंसान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसा इंसान है, अपने माइंड में कैसा समझता है। समझदार बनने के लिए तुम्हें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि कैसे दूसरों के सामने बैठकर उनके बारे में ज्यादा जानना है, अपने बारे में कम बात करनी है। जो इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, हर वक्त अपनी बातें, अपनी स्टोरी, अपनी जिंदगी डिस्कस करता है, उस इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। लोग ऐसे लोगों को मिनटों में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए समझदार बनो, खुद से ज्यादा दूसरों को डिस्कस करो, दूसरों को ज्यादा बोलने का मौका दो और अपने बारे में कम बोलो। नंबर 6, ज्यादा अच्छे मत बनो। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने सबकी जिंदगी में अच्छा बनना होता है। देखो, अच्छा बनने में और बेवकूफ बनने में बहुत फर्क होता है। अगर तुम दूसरों की नौकरी कर रहे हो, हर बात मानते जा रहे हो, हर आवाज पर भाग कर जा रहे हो और अपनी लाइफ को इग्नोर करते जा रहे हो, तो तुम एक बेवकूफ इंसान हो। ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना है जो तुमको ज्यादा नाइस बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो इंसान ज्यादा नाइस होता है उसको उतना ही इस्तेमाल किया जाता है। अपने लिए अच्छा बनो। तुम दूसरों की लाइफ में जितना ज्यादा घुसोगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचने की कोशिश करोगे, लोग उतना तुम्हारा नुकसान करेंगे, उतना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे। एक ऐसा इंसान जो हर किसी के मसले में घुसता है, हर किसी की लड़ाइयों में चला जाता है, तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ को भी खतरे में डाल देता है, और फिर जब उसको जरूरत होती है तो फिर कोई भी इंसान उसका सहारा नहीं बनता। समझदार लोग हमेशा अपनी जिंदगी पर फोकस करते हैं। वो कभी भी दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, और ये कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सेल्फिश बन जाओ, अपने बारे में ज्यादा सोचो, दूसरों की फिक्रें कम करो, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है। आपने सिर्फ अपनी जिंदगी को देखना है, दूसरों को सही रस्तों पर नहीं लाना, क्योंकि आपने किसी का हिसाब नहीं देना और किसी ने आपका हिसाब नहीं देना। नंबर 7, इमोशनल होना छोड़ो। जितने भी सीधे साधे और भोले भाले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, नरम दिल के होते हैं। वो छोटी सी बात को दिल पर ले लेते हैं, हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, हर फैसला इमोशंस में लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो तो कमेंट में जरूर बताना। देखो, अगर तुम समझदार बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना दिल मजबूत करना होगा। कभी भी इमोशनल होकर कोई फैसला ना लो, कभी भी अपने इमोशंस दूसरों को मत दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा इमोशनल हो। चालाक और समझदार लोग हमेशा दूसरों के सामने मजबूत नजर आते हैं, दूसरों को ये नहीं दिखाते कि वो बहुत चालाक हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन वो इतने पागल भी नजर नहीं आते, बेवकूफ भी नजर नहीं आते। असल समझदारी यही होती है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीख लो, क्योंकि तुम जितना रोते रहोगे, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेते रहोगे, नरम दिल बने रहोगे, सेंसिटिव रहोगे, उतना तुम्हारे लिए ये दुनिया जालिम बन जाएगी। इस दुनिया का एक उसूल है, या डर जाओ या डरा लो। अगर तुम इमोशनल हो तो फिर हर कोई तुम्हें डराने के लिए आएगा, हर कोई तुम्हें दबाने के लिए आएगा। इसलिए अपने आप को पावरफुल बनाओ, मजबूत बनाओ। नंबर 8, लड़ाइयों से बचो। बहुत सारे लोग हर किसी से बहस करते हैं, हर किसी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं या वो सच्चे हैं। हर किसी के साथ ईगो प्रॉब्लम लेकर बैठ जाते हैं और यही चीज उनको बर्बाद कर देती है। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो हर किसी से पंगा लेता है, हर किसी की लड़ाई में घुसता है, तो तुम अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, बहुत सारे लोग तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश में लग जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समझदार लोग हमेशा दूसरों से बना कर रखते हैं, कभी भी दूसरों पर अटैक नहीं करते। अगर तुम्हें किसी की बात समझ नहीं आ रही तो खामोश हो जाओ, कभी भी उससे बहस ना करो। तुम जितना बहस करोगे, दूसरों से लड़ोगे, उतना कमजोर बनते जाओगे। और अगर तुम सच में अपने आप को चालाक और समझदार बनाना चाहते हो तो इन 8 रूल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दो, और ये रूल्स तुम्हें अच्छी तरह से याद रह जाएं। इसके लिए मैं तुम्हें छोटा सा चैलेंज देता हूँ। इन 8 रूल्स को कमेंट सेक्शन में दोबारा लिखो, किसी भी जुबान में लिख दो। ऐसा करने से तुम्हारे माइंड में ये बातें
अच्छी तरह बैठ जाएंगी और तुम शर्माना और बेवकूफ बनना छोड़ दोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।